भगवान के प्रति समर्पित हो जाता, उसकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती, चाहे भगवान के प्रति हो अथवा गुरु के प्रति। समर्पण यदि पूर्ण निष्ठा का होता है तो जिम्मेदारी परमात्मा की होती है। हमेशा एक उदाहरण हम देते हैं, वो यहां पर याद आ गया तो हम आपको वो उदाहरण से बताएं। कोई भी फैक्ट्री या कंपनी होती है, वो जब ठीक नहीं चलती तो चिंता किसकी होती है, मालिक की कि नौकर की? हाँ? अरे बोलो, मालिक की होती ना। अच्छा, उसका घाटा लग रहा हो, कर्जा ज्यादा बढ़ रहा हो तो चिंता किसकी होती, मालिक की या नौकर की? अरे जोर से बोलो। कोई ड्राइवरी कर रहा हो, बस चला रहा हो, बहुत ज्यादा कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसकी चिंता होती, मालिक की होती ना। गाड़ी कोई ठुक जाए, ड्राइवर का क्या, एक दो दिन के लिए कोई जाएगा, जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। गाड़ी की जमानत बड़ी मुश्किल, और चिंता किसकी हो जाती? बोलो बोलो बोलो, मालिक की। हाँ या ना? ऐसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी में खुद के मालिक बने रहोगे तो तुम्हारी टेंशन रहेगी, और अपना मालिक तुम अपने राम जी को, बालाजी को बना दोगे तो तुम्हारी चिंता राम जी की हो जाएगी। हाँ, भगवान को बना दो, आप हमारे मालिक, हम आपके नौकर चाकर हैं, जो आप चाहो जैसे चाहो वैसे रखो, चाहे मार दो हरी या तार दो हरी, अब आपको जैसे रखना है सो रखो। ऐसा भाव आपके हृदय में आ जाएगा तो आपकी जीवन की गाड़ी भगवान के हाथ में आ जाएगी। और भगवान के हाथ में गाड़ी आई कि आपकी जय जय। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन जब तक खुद ही मालिक बने रहे। अच्छा, विचित्र बात देखना, आदमी अपनी जिंदगी का मालिक बनता है, वो कहता हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में वो है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब हमारे हाथ में। किसी को कोई काम बताओ, भाई ये हो जाएगा, अरे हमारे हाथ में है। उससे पूछा जाए तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारा खुद का जो हाथ है वही तुम्हारे हाथ में नहीं है, भला क्या तुम्हारे हाथ में होगा? हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो है सब भगवान के हाथ में है। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, सब ही न चावत राम गुसाई, 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 बंधो की मर कट की नाई, बंधो की मर कट की नाई, बंधो की मर कट की नाई, बंधो की मर कट की नाई। सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। आहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, सबई नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे मदारी बंदर को नचाता, वैसे ही हम सब जीव भगवान के द्वारा नाच रहे हैं। ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी क्षमता है, ये मानना चाहिए क्षमता तो भगवान की है, दिखाई हम पड़ रहे हैं। हाँ, हम लोगों की कोई क्षमता नहीं, सब भगवान की क्षमता है। अच्छा, भगवान का मूड खराब हो जाए, अभी बढ़िया देखो क्या गर्मी बरसा रहे, अब भगवान का मूड खराब हो जाए कि जरा आइस कोल्ड हो जाए, इतने बड़े बड़े ओले फेंके 500-500 ग्राम के, फिर क्या है? दे पटाक पटाक, कथा सुनोगे कि प्राण बचाओगे?
और यदि किसी से कह दिया जाए अरे रुको रुको ये तो सब सही हो जाएगा, अरे महाराज हमें मुक्ति चाहिए पर अभी थोड़ी चाहिए। एक जगह भागवत हो रही थी तो हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता, हाथ उठाओ। देखो यहां भी बैठे हैं स्वर्ग वाले, सबने हाथ खड़े कर दिए, स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। एक आदमी ने हाथ खड़ा नहीं किया तो हमने पूछा क्या बात है, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले गुरुजी नहीं नहीं, हमारी पत्नी कह रही थी कथा से सीधा घर आना वरना टांगे तोड़ देंगे। तो बाकी सबको जाना होगा, हमको नहीं जाना है, हमको तो घर जाना है। अब बताओ मैंने कौन समझाए? अरे भाई यही हम लोगों का हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है। क्या भाई देखो भगवान नचा तो रहे हैं पर ये हम भी कर रहे हैं। कई लोग होते हैं अपनी अपनी महिमा गाने के लिए, अरे वो तो और तो सब ठीक है, वो तो बहुत हैरान थे यदि हम ना वो तो हमें फिर मिल गए। तो हमने कहा कि हैरान ना हो, हम हैं, मैं हूं। ये मैं ही बहुत खतरनाक, ये मैं जिसको जिसको मिला ना सीताराम है सब। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सबसे हाथ जोड़कर आज की कथा में विशेषता, आप अपने आप को साध्य मत मानो, साधक मानो। करने वाले भगवान हैं, हम तो भैया कर रहे हैं, जैसे भगवान हमसे करवा रहा है सो कर रहे हैं, भगवान की माया है। भगवान ने कहा कथा सुनो सो कथा सुन रहे हैं। अच्छा लेकिन एक बात और, भगवान केवल अच्छा ही कराते हैं, बुरा नहीं कराते। अब आप कहोगे वाह मलाई मलाई आप खा रहे हो और दूध पानी जैसा दूध हमको पिला रहे हो। ना ना भैया सच ही ये है। ये एक मुजरिम था, मुजरिम, उसने कोई कांड कर दिया 302, पकड़ा गया। तो जो जज साहब थे वो रामायण के बड़े प्रेमी थे, रामायण पढ़ते थे। इसको कैदी को पता लग गया कि रामायण के प्रेमी हैं, रामायण पढ़ते हैं। इसने सोचा थोड़ी सजा माफ हो जाए, तो इसने रामायण की 2-4 चौपाइयां सीख ली ताकि जज साहब को प्रभावित करेंगे कि हम भी रामायण पढ़ते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। उसने 2-4 चौपाई सीखी। अब जज साहब के सामने कटघरा में खड़े हुए, जज साहब ने पूछा क्यों खून तुमने किया? सो हाथ जोड़ के बोला अरे साहब हमारी क्या ताकत कि हम खून करें, हुई यही सुई जो राम रचिरा खा को करी तर्क बड़ा बैसाखा। सब भगवान करवा रहे हैं, उन्होंने प्रेरणा दी कि खून कर दो सो हमने कर दिया। इसमें हमारी गलती नहीं थी, भगवान की गलती है। भगवान ने हमें प्रेरणा दी सो हमने कर दिया। जज साहब बोले अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बड़ी रामायण जानते हो। हाँ बाबा आपको क्या बताएं, हम तो इसी पर ही जीवन जीते रहे। जज साहब बोले वाह। जज साहब ने कलम उठाई, इसको कल की वजह आज ही फांसी दी जाए। अब वो बड़ा चौंक गया, उसे लगा कि हमने चौपाई बोली, रामायण की बात हुई, अच्छी बात हो गई, ये तो माफ कर देना चाहिए। और बड़ा उल्टा हो गया, जो फांसी कल मिलनी थी वो आज मिल जाए। तो ये बड़ा चौंका, अरे साहब हमने कहा कि जब हमने नहीं किया भगवान ने करवाया है तो अब हमें क्यों फांसी पे चढ़ा रहे, भगवान ने करवाया है। जज साहब बोले बेटा, अच्छा वो जज साहब दरअसल हमारे गांव के थे। बोले बेटा जिस भगवान ने तुमको प्रेरणा दी कि इसको मार डालो, उसी भगवान ने अभी अभी हमको प्रेरणा दी कि इसको भी ना छोड़ा जाए, फांसी पे लटका। तो वो समझ आया। हाँ अब समझ गए। तो बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, बातें तो बातें होती हैं। तो भैया यही हम लोगों का हाल है। हम लोग दुनिया को प्रभावित करने के लिए लंबी लंबी फेंकते, ये सब हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, ऐसा भगवान नहीं, सब भगवान कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ही हो रहा और भगवान ही करवा रहा है। ये मान करके यदि जियोगे तो ना अभिमान आएगा ना कुछ झंझट आएगा। परंतु यदि आप भगवान को मान करके जियोगे तो आपके जीवन में हमारा भगवान जरूर आ जाएगा। बोलो सीता